हेलो एवरीवन। कल हमने आपको पढ़ाया था कबीरदास द्वारा लिखी साखी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों को। तो 5 साखी हमने पढ़ा दी थी और रह गई थी, उनको आज कंप्लीट करते हैं। फिर पद्यांश पर आधारित इनके प्रश्न उत्तर होंगे, तो इनकी कापी बना लेना सारे बच्चे। तो पहले तो आप कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय याद कर लेंगे, हो सकता है पूछ लें। तो इसलिए जब भी कोई चैप्टर आप तैयार करें अच्छे से, तो उसके राइटर रचयिता लेखक के बारे में ज़रूर जानकारी रखें। उनका सन क्या था जन्म लेने का, उनकी मृत्यु क्या थी, कौन से सन में हुई थी, उन्हें कब सम्मानित किया गया था, उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो अब हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो रोऊं तो बल घटे। कबीरदास जी कहती हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, और मन ही माहि बिसुराम ज्यों घुट काठहि खाए। इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि अगर आप कहते हैं ना कि बिना हंसाई के हंसना नहीं चाहिए और लिमिट में हंसना चाहिए। पिछली साखी में, पिछले क्लास में आपने कहा कबीरदास जी ने कि ठठाए कर हंसना नहीं चाहिए, ठट्ठा मार करके हंसना नहीं चाहिए, ऐसे मंद मंद मुस्कान करनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा करूँ विलाप करना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी लोग भगवान को कोसते हैं, कहते भगवान आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, धन्यवाद नहीं देते हैं कि अच्छी सी आंखें दी, नाक दिया, कान दिया, हाथ दिए, पैर दिए। वह क्या करें जिनके पैर ही नहीं है, वह क्या करें जिनके हाथ ही नहीं, वे क्या करें जिनकी आंखें नहीं। तो उस परमात्मा को आपको धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने आपकी काया, आपके शरीर को इतना अच्छा बनाया है। घर, मकान, दुकान, पैसा तो आप कमा सकते हैं अगर शरीर स्वस्थ है तो बहुत ज़्यादा आप किसी पर ठठा करके हंसना भी नहीं चाहिए और भगवान को कोसना भी नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गंवाए रोए, और 100 बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवनी होए। कहते हैं मैं मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, पर्वत पर्वत, मनुष्य के बारे में कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो दर दर भटकता रहा, लेकिन उसने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा कि परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है। और वह कहीं अजमेर जा रहा, तो कहीं हज करने के लिए जा रहा, तो कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा। लेकिन कहते हैं कि वो राम नाम की बूटी जो है मुझे नहीं मिली, मिलेगी कैसे। अपना कबीरदास जी ने एक उसमें दोहे में लिखा है कि घट घट में राम वास करते हैं, हर कण कण में राम वास करते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे बंदो मैं तो तेरे पास में, है ना। अंदर का हृदय आपका मैला है, कपट आपके अंदर छल है, दूसरे के प्रति घृणा है, दूसरे के प्रति जलन, द्वेष, ईर्ष्या है, तो आप चाहे जिस भी मंदिर मस्जिद जाओ, चाहे जहाँ पर प्रसाद चढ़ाओ, चाहे जहाँ माथा टेको, चाहे जितने का प्रसाद चढ़ाओ, आपका भला होने वाला नहीं है। आपको परमात्मा आपके पास में ही है, आप केवल भटक रहे हो इधर उधर। उसे खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर झांक करके देखो, परमात्मा आपके पास ही है। आया था संसार में देसण को बहुरूप, और कहे कबीरा संत ही पाड़ी गया नजरी अनूप। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है मुझे इस नरक से, इस द्वार से निकालिए
और जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मेरी आंखें खुलेंगी, मैं समझदार होऊंगा, तो मैं आपका सिमरन भजन करूंगा, आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, माया मोह में, लालच में, लालसा में, और हमारे हमारे में पड़ जाता है और फिर परमात्मा को भूल जाता है। वो दिन भूल जाता है कि उसने क्या कहा था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब तक अहंकार था, परमात्मा को मैं पहचान नहीं पाया, और अब जब मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मैंने परमात्मा के बारे में सुना है, तो मेरे अंदर अहंकार की कोई जगह नहीं है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे अहंकार और भगवान एक मनुष्य के शरीर में वास नहीं कर सकते। इसलिए कबीरदास जी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि, मैं मतलब अहम मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मैंने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो अब हो सकता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएं, मिल जाएं। ऐसा आशा करता हूँ कि मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो अंधकार था, उसको गुरु ने दूर कर दिया है। उस गुरु ने जो परमात्मा का साक्षात शिष्य है, उस गुरु के मुझे दर्शन हुए हैं। अर्थात गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए मुझे हो सकता है गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर जब मैं चलूँ तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सके। फिर तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, और सब बिर सहजे पाइए जो मन जोगी हो। कबीरदास जी आखिरी पंक्तियों में आपको समझाते हुए, आखिरी साथी में समझाते हुए कह रहे हैं कि तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई। मन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तन को तो तन मतलब शरीर में तो आपने चंदन लगा लिया, हल्दी लगा लिया, कुमकुम लगा लिया, माला पहन ली, रुद्राक्ष पहन लिया, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया, तो आप जोगी हो गए? नहीं, आप अंदर से अभी जोगी नहीं हुए हैं। आपने केवल कपड़े बदले हैं, आपने वेशभूषा अपनी बदली है, आपने मन को नहीं बदला। जिस दिन आप मन पर नियंत्रण कर लेंगे, उस दिन आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने सारे प्रयोग करके देख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मन के अंदर जो बैठा अहंकार है वो नहीं मिट रहा है। इसलिए मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जिस दिन अहंकार मिट जाएगा, उस दिन आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए कबीरदास की जितनी भी साखियाँ हैं, हमें कुछ न कुछ सीख दे रही हैं। उन सीख को सीख करके हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू क्लास।